बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है और फर्स्ट हमारे पास क्या है, हमने MCQ सॉल्व करने हैं। इनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन चॉइसेस। वाटर फ्रीजेज एट, वाटर किस टेम्परेचर पे फ्रीज कर जाता है? तो वो जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। सेकेंड MCQs है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो हमारे पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद थर्ड है, मर्करी इज यूज्ड एज थर्मोमेट्रिक मटेरियल बिकॉज इट हैज़ यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, लो फ्रीजिंग पॉइंट, स्मॉल हीट कैपेसिटी, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस। तो ये तमाम क्वालिटीज़ उसमें मौजूद होती हैं मर्करी में। नेक्स्ट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट, इनमें से किस मटेरियल में लार्ज स्पेसिफिक हीट होती है? तो ये आप टेबल की मदद से देख सकते हैं। वाटर जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 42000 है, वो सबसे लार्ज होगी। फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इनमें से कौन से मटेरियल की लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है? तो ये भी आप टेबल से देख सकते हैं। जो ब्रास है उसकी क्या होगी, लीनियर एक्सपेंशन लार्ज होगी। 6 है, what will be the value of beta for which alpha has the value of 2 into 10 power minus 5 per Kelvin? बीटा की वैल्यू क्या होगी जब अल्फा की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 हो? तो बीटा इक्वल टू 3 अल्फा था, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 इंटू 10 पावर माइनस 5 पर केल्विन। 7 है, लार्ज वाटर रिजर्वायर कीप्स द टेम्परेचर ऑफ नियर बाय लैंड मॉडरेट ड्यू टू, लार्ज रिजर्वायर जो होता है वाटर रिजर्वायर वो क्या करता है, जो टेम्परेचर होता है नियर बाय का वो मॉडरेट रखता है। किस वजह से? लो टेम्परेचर ऑफ वाटर, लो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो इसका ऑप्शन यही लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होगा। अब हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है 8.2, वाई डज हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, के जो हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र कैसे होती है, फ्लो कैसे करती है? द हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन दैम। बॉडीज, दोनों बॉडीज़ के दरमियान जो बॉडी होती है कोल्ड बॉडी से, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो हीट है वो फ्लो करती है। उसकी रीज़न क्या है कि दोनों के दरमियान जो टेम्परेचर है उसका डिफरेंस है। इस वजह से जो हीट होगी वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करेगी, फ्लो करेगी। 8.3, डिफाइन द टर्म्स हीट एंड टेम्परेचर। हीट की डेफिनेशन क्या है? हीट इज़ द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एज ए रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन दैम। कि हीट क्या है, वो एक एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब वो दोनों बॉडीज़ क्या हों, इन थर्मल कॉन्टैक्ट हों और उनके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस हो। टेम्परेचर क्या है? ये डिग्री है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी की जो डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस है उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर का नाम देते हैं। 8.4 है, व्हाट इज मीन बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ ए बॉडी। इंटरनल एनर्जी किसी भी बॉडी की क्या होती है? वंस हीट एंटर्स अ बॉडी इट बिकम्स इट्स इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विद एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। कि जब कोई भी बॉडी कोई भी हीट जब किसी बॉडी में एंटर हो जाए तो वो क्या बन जाती है, उसकी इंटरनल एनर्जी बन जाती है। इंटरनल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एनर्जी एसोसिएटेड विद एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, यानी कि वो एनर्जी जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और उस बॉडी के पार्टिकल्स में मौजूद होती है उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.5, हाउ डज हीटिंग अफेक्ट द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस। हीटिंग की वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मोशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमने डिस्कस करना है। When a gas is heated, the kinetic energy of the molecules also increases because the kinetic energy of the molecules is directly proportional to the temperature, so their motion increases.
कि जब क्या होता है, गैस को हम हीट अप करते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, इस वजह से उनकी मोशन भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। यानी कि सिंपल, गैस को जब हीट कर किया उसके काइनेटिक एनर्जी, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर गई। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो डेफिनेटली उनकी जो मोशन है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। 8.6 व्हाट इज ए थर्मोमीटर, व्हाई मर्करी इज प्रेफर्ड एज थर्मोमीटर सब्सटेंस। थर्मोमीटर क्या है? ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। एक ऐसी डिवाइस जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसको हम थर्मामीटर का नाम देते हैं। और मर्करी को क्यों यूज़ किया जाता है थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के तौर पर? तो मर्करी इज यूज्ड एज द थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस इन थर्मोमीटर्स बिकॉज इट इज़ विजिबल। थर्मोमीटर हमें नज़र आता है, जो मर्करी है वो नज़र आता है। हैज़ लो हीट कैपेसिटी, मर्करी की लो हीट कैपेसिटी है। मर्करी एक गुड कंडक्टर है। मर्करी डज नॉट वेट द वॉल्स ऑफ द ट्यूब। मर्करी हैविंग वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। मर्करी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो होता है और इसी तरह हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। 8.7 है, एक्सप्लेन द वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। अब वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करना है। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंजेस विद द चेंज इन इट्स टेम्परेचर एंड इट्स इज कॉल्ड वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन। और इसको हम किस इक्वेशन से लिखते हैं? V इक्वल टू V नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा T। ये शॉर्ट सा लिखा है, अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो जो टॉपिक में डिस्कस किया था वो आपने लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, डिफाइन स्पेसिफिक हीट, हाउ वुड यू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड। स्पेसिफिक हीट है क्या और स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड कैसे फाइंड करते हैं? The heat required to raise the temperature of unit mass of substance through 1 Kelvin is called specific heat. Specific heat क्या होती है कि एक यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को 1 केल्विन टेम्परेचर तक हीट अप करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट का नाम देंगे। और जो स्पेसिफिक हीट का फार्मूला है C इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई M डेल्टा T, इस फार्मूले की मदद से हम स्पेसिफिक हीट फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.9, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड सब्सटेंस टू लिक्विड स्टेट ड्यूरिंग विच द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज़ डिनोटेड बाय HF। कि क्वांटिटी ऑफ हीट जो हमें चाहिए होती है क्या करने के लिए? 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड, 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, उसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम देंगे। तो HF इक्वल टू डेल्टा क्यू एफ ओवर M है। इसका ऐसा यूनिट क्या है? जूल पर केजी। 8.10 है, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू वेपर और गैसियस स्टेट ड्यूरिंग विच इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज डिनोटेड बाय HV। कि 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जबकि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको क्या नाम देंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का नाम देंगे। और इसको HV से डिनोट करते हैं, HV इक्वल टू डेल्टा क्यू V ओवर M। इसका ऐसा यूनिट क्या है? जूल पर केजी। 8.11, व्हाट इज मीड बाय इवेपोरेशन, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स, एक्सप्लेन हाउ कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय इवेपोरेशन। तो सबसे पहले क्या है? इवेपोरेशन को हमने डिस्कस करना है। इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या है? द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स फ्रॉम सरफेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। कि जब लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट किया जाए फ्रॉम इट्स सरफेस, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, जब उसको हीट ना किया जाए, यानी कि हीट प्रोवाइड ना किया जाए और जो लिक्विड है वो खुद ब खुद वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। वो फैक्टर्स 4 हैं, टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है, विंड है और नेचर ऑफ द लिक्विड है। तो यहाँ तक इस चैप्टर की एक्सरसाइज थी। इस चैप्टर के जो प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो देखने के लिए आप
नेक्स्ट लेक्चर इसी चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू।